हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट एंड वेलकम टू आवर सेशन। सो यूजीसी नेट का फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू हो चुका है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हो और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हो, या आप लास्ट ईयर में हो या थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो क्या आप एग्जामिनेशन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इन सारी चीजों को लेके कंफ्यूज हैं। तो आज मैं आपके ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर दूंगी। चलो देखते हैं, ये हमारा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर है फॉर जून 2026 एग्जामिनेशन। अब इसमें देखते हैं एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, सो दैट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो कौन कौन ये एग्जामिनेशन दे सकता है, बेसिक क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, जो जनरल अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने 55% मार्क्स अपने मास्टर्स में स्कोर किया है, मतलब आप मास्टर्स दे चुके हो और आपका 55% मार्क्स है जनरल अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस। 55% मतलब विदाउट राउंडिंग ऑफ, मतलब अगर 54.67 है तो नहीं होगा, ठीक है, विदाउट राउंडिंग 55% और ज्यादा होना चाहिए। तो अगर 54.86 है तो नहीं होगा, एग्जैक्ट 55% होना चाहिए बिना राउंड ऑफ किए, ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। ओके, उसके अलावा we have either other backward classes OBC, ठीक है, belonging to non creamy layer, scheduled caste, scheduled tribe, person with disability PWD कैटेगरी हो गया, थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स हो गए, ठीक है, जिनको एटलीस्ट 50% मार्क्स अपने मास्टर्स में मिला है, अगेन बिना राउंडिंग ऑफ। तो आपको 46.4 नहीं होगा, 49.8 नहीं होगा, एग्जैक्ट मेरे को 50% मार्क्स चाहिए तो हम एलिजिबल है, ठीक है। तो ये तो सिंपली उन लोगों के लिए हो गया जिन्होंने मास्टर्स एग्जामिनेशन क्लियर किया है, कैटेगरी के हिसाब से आपका कट ऑफ है। अब देखो नेक्स्ट, जो मेजर सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है कि भाई वो कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर्स डिग्री नहीं क्लियर किया है, आप एग्जाम दे सकते हो नहीं दे सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो ध्यान से देखो क्या लिखा है। कैंडिडेट्स जो मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रहे हैं, मतलब आप अभी मास्टर्स डिग्री में हो और इक्विवेलेंट कोर्स, या कैंडिडेट्स जो फाइनल एग्जामिनेशन, आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के मतलब फाइनल ईयर में हो एंड तुम्हारा रिजल्ट अभी भी अवेटेड है, या जिसका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिले हो चुका है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से पढ़ो, कैंडिडेट्स जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, डजेंट मैटर फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में हो, या वो कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में, मतलब आपका फोर्थ सेमेस्टर हो गया, आखिरी साल हो गया, या जिनका रिजल्ट अवेटेड है, आपने दे दिया बट रिजल्ट नहीं आया है, या तुम्हारा एग्जाम डिले हो गया, तुम भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये सारे कैंडिडेट्स प्रोविजनली एडमिट किए जाएंगे, ये बात याद रखना। प्रोविजनली क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर मास्टर्स में दे रहे हो तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो मान लो आप नेट क्लियर कर लेते हो लेकिन तुम्हारा परसेंटेज 55 से कम हो गया या 50 से कम हो गया, जो आपकी कैटेगरी के परसेंटेज है, तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी 55 और 50 डिपेंडिंग आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तभी लिखा गया है कि तुम्हें प्रोविजनली एडमिट किया जाएगा, क्योंकि तुमने एग्जाम तो दे दिया बट तुम्हारे फाइनल मार्क्स नहीं आए। एक बार आपके फाइनल मार्क्स आ जाते हैं और तुम्हें 55-50% मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, सच कैंडिडेट्स को अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करनी है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द नेट रिजल्ट। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन देना चाहते हो आप दे सकते हो, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 2 years फ्रॉम द डेट जब तुम्हारा नेट रिजल्ट आया है विथ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो मैंने 2 साल बाद नेट क्लियर कर लिया बट मुझे से 45% आया, तो आप फिर पूरा का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो रिमेंबर, सच कैंडिडेट्स आप अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर सकते हो विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो ऑब्वियसली तुम्हें 2 साल नहीं लगेगा, इसका मतलब है अगर आप परस्यू कर रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन विद इन 2 years तुमको ये खत्म करना है विद द रिक्वायर्ड 50-55% अकॉर्डिंग टू जो भी कैटेगरी में आप हो, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब ये देखो, हाउएवर
वो कैंडिडेट्स जो सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, आपको अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट, ठीक है। तो अगर आपने नेट क्लियर किया है तो तुम्हें 2 साल मिलेंगे स्पेशली अपना ये पूरा का पूरा डिग्री जो है वो कवर करने के लिए। जिन्होंने एडमिशन टू पीएचडी ओनली किया है, आपको अपना मास्टर्स विद इन 1 ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन जो है, मतलब जो भी नेट रिजल्ट आएगा उसके विद इन 1 ईयर आपको अपना जो मास्टर्स डिग्री है वो कंप्लीट कर लेना है। और अगर नहीं करोगे तो ये डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इयर्स है, यहाँ पे 1 ईयर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी, आप एलिजिबल हो कुछ रिलैक्सेशन के लिए फी, एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। फिर देखो, वो लोग जो पीएचडी होल्डर्स हैं जिनका मास्टर्स एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है 19 सितंबर 1991 के टाइम पीरियड में, इतने तक अगर तुमने मास्टर्स कर लिया है, आपको भी 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे 55 से 50% आपका बेसिक मार्क्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा फॉर नेट में अपीयर करने के लिए। इधर देखो, कैंडिडेट्स आर एडवाइज कि आप अपने सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन पे ही अप्लाई करें, और अगर नहीं है तो आप अलाइड सब्जेक्ट में कर सकते हो। अब इधर आओ, वो कैंडिडेट्स who have passed 4 year या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम, आपके पास मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। ऑब्वियसली एसटी एससी ओबीसी को 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया, ईडब्ल्यूएस, एसटी एससी ओबीसी, आपको कुछ इसमें 5% का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। अब ये देखो, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम खत्म किया है, आप अगर नेट क्वालिफाई करते हो बेस्ड ऑन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यू विल बी एलिजिबल फॉर जेआरएफ एंड पीएचडी का एडमिशन, ठीक है। रिमेंबर, जो कैंडिडेट्स 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री से नेट क्लियर करते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आप सिर्फ पीएचडी और जेआरएफ के लिए ही एलिजिबल रहोगे। वो कैंडिडेट्स जो 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं और आप अपने लास्ट सेमेस्टर या ईयर में हो, आप भी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन आपको प्रोविजनली कंसिडर किया जाएगा क्योंकि अभी तक जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है आप वो लेके नहीं लाए होगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड विद इन 2 इयर्स, ठीक है, अगर आपको जेआरएफ मिला है फ्रॉम, अगर आप 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम से नेट दे रहे हो और अगर आपका फॉर एग्जांपल जेआरएफ क्लियर हो जाता है, तो विद इन 2 इयर्स आपको अपनी ये डिग्री जो है ये पूरी करनी है। ऑल्सो अगर आपने पीएचडी, एडमिशन टू पीएचडी ओनली क्लियर किया है, सो विद इन 1 ईयर आपको अपना जो स्पेसिफिकली पूरा का पूरा कोर्स जो है ये आपको खत्म करना पड़ेगा। और ये ईयर्स कैसे डिसाइड होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट आएगा उससे 1 साल, उससे 2 साल, ठीक है। बट आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको सिर्फ जेआरएफ एंड हमारा एडमिशन टू पीएचडी ही मिलेगा। Candidates with 4-year bachelor degree program are allowed to appear in a subject, the list of subjects हमें दिया हुआ है in which आप PhD pursue करना चाहते हो, irrespective of जो भी आपने अपने बैचलर्स डिग्री में पढ़ा है। तो ये ना बेसिक हमारे क्राइटेरियाज हैं जो आपको याद रखने। तो आई होप कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं एंड जो हमारे 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, ये वाला पार्ट क्लियर है और आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बहुत ध्यान से फॉर्म भर लो, और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज फिल इट फास्ट, क्योंकि लास्ट मोमेंट काफी इश्यूज होने लगते हैं फॉर्म में, ठीक है। तो ये सब टेंशन में नहीं पड़ना है, फिल इट एट द अर्लीस्ट सो दैट ये टेंशन और प्रेशर हमारे दिमाग से चला गया, अब हम सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।